हाय गाइस, क्या आप 12th पास आउट हैं और किसी एम्बेसी में वर्क करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि अगर आप 12th पास आउट हैं और आपको इनमें से कोई भी स्किल्स आती हैं या एक्सपीरियंस है आपको कस्टमर सर्विस का, हॉस्पिटैलिटी का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, या फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, या फिर रेजिडेंशियल मैनेजमेंट का, फैसिलिटीज़ मेंटेनेंस का, इनमें से किसी भी वर्क का अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप 12th पास आउट हैं, तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि यूएस एम्बेसी में एक न्यू जॉब वैकेंसी ओपन हुई है जो कि 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए है। यानी कि 12th पास आउट स्टूडेंट अगर आप हो और आप किसी एम्बेसी में वर्क करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये कौन सी वैकेंसी होने वाली है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, सैलरी क्या होगी, क्या ये जॉब पार्ट टाइम होगी, फुल टाइम होगी, साथ ही कितने आवर्स आपको वर्क करना होगा और आपको क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किस एम्बेसी में जॉब वैकेंसी ओपन हुई है, तो यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली में एक न्यू जॉब वैकेंसी ओपन हुई है जिसका नाम है हाउसिंग असिस्टेंट। जी हाँ, हाउसिंग असिस्टेंट की रोल पर यूएस एम्बेसी को एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों अगर बात करें कि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि सैलरी क्या होने वाली है, तो 9,11,851 आपको पर ईयर सैलरी मिलेगी, जो कि समवेयर अराउंड 76,000 रुपीज़ होगा। 76,000 रुपये लगभग आपको इस जॉब वैकेंसी में पर मंथ मिलेंगे। ये जॉब वैकेंसी एक फुल टाइम की होने वाली है। आपको एक लिमिटेड प्रोविजन पीरियड को कवर करना होगा, कंप्लीट करना होगा, और जैसे ही आप इस प्रोविजन को कंप्लीट करेंगे आप फुल टाइम के लिए यूएस एम्बेसी में एज अ हाउसिंग असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें कि इसके वर्किंग आवर्स की, तो 48 आवर्स पर वीक आपको काम करना होगा, मंडे टू सैटरडे। तो लगभग 8 घंटे आप डेली बेसिस पे काम करेंगे, मंडे टू सैटरडे। संडे आपका वीकली ऑफ होगा और रीजनेबल टाइम में आपको इस वैकेंसी के लिए ज्वाइन करना होगा अगर आप सक्सेसफुल होते हैं इस जॉब के लिए। इसी के साथ अगर बात करूं कि इस जॉब में क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं, क्या आप काम करेंगे, तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि यूएस एम्बेसी न्यू दिल्ली में ये न्यू जॉब वैकेंसी ओपन हुई है, जिसमें आप हाउसिंग एंड रियलिटी सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करेंगे, उनके अंडर आप काम करेंगे। आपको जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर जो पूल है उसका मेंटेनेंस रखना होगा, उसकी साफ़ सफाई रखनी होगी, ध्यान रखना होगा कि वो क्लीन हो, तो आपको उसका ध्यान रखवाना होगा। जो और स्टाफ मेंबर्स होंगे आपको उनकी मदद लेकर उस पूल को क्लीन रखना है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ के आसपास के एरिया है या प्रॉपर्टी में जो भी टेक्निकल इश्यूज होंगे आपको उन सबको रिजॉल्व करवाना होगा। इसी के साथ जो टेनेंट हैं या फिर जो लैंडलॉर्ड हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आपको उन सभी के साथ मिलकर जो रिपेयर हैं या मेंटेनेंस हैं उन सभी का काम को पूरा कराना होगा। और जो पूरी प्रॉपर्टी है उसका मेंटेनेंस एंड ट्रैकिंग रखनी होगी कि क्या उनकी मेंटेनेंस है, क्या उनका करंट सिचुएशन है, और अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आपको उसे सपोर्ट करना होगा। इसके अलावा अगर जो हाउसिंग या रियलिटी सुपरवाइज़र है उसको कोई असिस्टेंट चाहिए होगी तो आप उन्हें असिस्ट करेंगे। तो ये कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो वर्क है वो आपको इस पोजीशन के लिए आपको करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट की, क्या आइडियल कैंडिडेट ये ढूंढ रहे हैं, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन सबसे पहले इन्हें चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आप 12th पास हैं तो आप इस जॉब वैकेंसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, हायर सेकेंडरी स्कूल अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप इस जॉब वैकेंसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी भी फील्ड में, या तो कस्टमर सर्विस
रेसिडेंशियल या फिर हॉस्पिटैलिटी मेंटेनेंस के मैनेजमेंट में, फैसिलिटी मेंटेनेंस में, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। अगर इनमें से किसी भी फील्ड में आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसकी वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे और इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। लैंग्वेज की बात करें तो जनरल वर्किंग इंग्लिश कम्युनिकेशन आपके पास होनी चाहिए, आप अपनी बात समझ सकें, सामने वाले की बात समझ सकें और अपनी बातों को समझा सकें, इतनी आपकी कम्युनिकेशन की इंग्लिश होनी चाहिए। सिमिलरली आपकी हिंदी की स्किल्स भी इतनी होनी चाहिए कि आप अपनी बात को समझा सकें और सामने वालों की बात को समझ सकें। तो ये इसकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी। बस इसके अलावा इसमें एज सच और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, इधर कस्टमर सर्विस, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेनेंस, फैसिलिटीज मेंटेनेंस, मैनेजमेंट या फिर रेसिडेंशियल मैनेजमेंट। अगर इनमें से किसी का भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस जॉब का लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे, एम्बेसी की वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर आपको लॉगिन करना है। या अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम एम्बेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यूएस एम्बेसी में, तो आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को और रजिस्टर करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को, ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं एप्लीकेशन एम्बेसी में रजिस्टर्ड हो जाएगी। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो एम्बेसी आपको कांटेक्ट करेगी। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही एम्बेसी जो है वो कांटेक्ट करती है, क्योंकि काफ़ी सारी नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन उनके पास आते हैं और सभी को रिवर्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जैसे ही आप इंटरव्यू कंप्लीट करेंगे आपका हेल्थ चेक होगा, बैकग्राउंड चेक होगा जो कि जनरल होता है और उसके बाद आप यूएस एम्बेसी में एज अ हाउसिंग असिस्टेंट वर्क करने के लिए अपॉइंट हो जाएंगे। और जैसे ही आप वहाँ पर जो भी उनका प्रोविजन पीरियड होगा, नॉर्मली 3 से 6 महीने का होता है, अगर आप इसे कंप्लीट करते हैं तो आप परमानेंट यूएस एम्बेसी में हाउसिंग असिस्टेंट की पोजीशन पर काम कर पाएंगे, जहां पर आपको लगभग 76,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। तो दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह की और जॉब रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।